हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो देखिए, वेस्पर थ्योरी को गिब्स और नीलहोर्न ने उनकी आकृति को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे उन्होंने वेस्पर का सिद्धांत कहा, और जिसको फुल फॉर्म में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। तो देखिए, वेस्पर थ्योरी जो था वो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आधार पर इन्होंने दिया। तो उन्होंने ये बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब जो यौगिक होता है उसमें जो सेंटर बीच में जो कंपाउंड होता है उसको केंद्रीय परमाणु से और जुड़े परमाणु संख्या, मतलब जो उनके किनारे किनारे परमाणु जुड़े होते हैं उनकी संख्या के आधार पर गिब्स और नीलहोर्न ने अणु की आकृति को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे हम वेस्पर का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार किसी अणु की सर्वाधिक अस्थायी संरचना वह होगी जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस सिद्धांत को निम्न 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला है केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, दूसरा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, तीसरा अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, मतलब पहला उसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगी उनके युग्मों की संख्या पर, फिर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या मतलब जो बांध बनाने में भाग लेंगे, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या मतलब जो बांध बनाने में भाग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं 2 परमाणुओं नाभिकों के मध्य स्थित होता है, मतलब जो बांड इलेक्ट्रॉन भगाने में भाग लेता है वो 2 नाभिकों के बीच से स्थित होता है, जिसके कारण से यह रिपल्सन कम देता है या प्रतिकर्षण कम देता है। जबकि जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं केवल एक परमाणु की नाभिक से बंधा होता है, जिसके कारण से वह अधिक स्थान घेरता है और वह प्रतिकर्षण अधिक देगा, और जिसके कारण से उनकी आकृति भी क्या हो जाती है, वो अस्पष्ट मतलब निश्चित नहीं हो पाती है, तो यह इरेगुलर हो जाती है। और यहाँ अब हम देखते हैं अंतर इलेक्ट्रॉनों के युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। तो सबसे देखिए, सबसे कम प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब ऐसा ही होगी जिसमें केवल बॉन्ड पेयर होंगे तो उसमें रिपल्सन सबसे कम होगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद उसका होगा फिर लोन पेयर मतलब जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ देखिए चौथा पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रकृति पर। यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म सभी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में अणु की आकृति क्या होगी, सम होगी। कब सम होगी, जब केवल उससे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े होंगे। तथा यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो तो उनकी आकृति क्या होगी, विषम होगी, मतलब सम नहीं होगी। जैसे हमने कहा उनकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी, रेगुलर नहीं होगी। फिर यहाँ देखते हैं वेस्पर थ्योरी के आधार पर अणु की आकृति की व्याख्या हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में केवल 2 बंधित इलेक्ट्रॉन, करने का अर्थ है कि ऐसा मतलब कोई यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु में केवल 2 बॉन्ड पेयर पाए जाते हों तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिन अणुओं के केंद्रीय परमाणु केवल 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, जिससे उनके अणुओं की आकृति क्या होती है, रेखीय होती है। एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। यहाँ देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा है तो 2,2 होगा। क्लोरीन का 287 होता है। तो यहाँ देखिए लुई बिंदु प्रतीक द्वारा हमने इसको दिखा रिप्रेजेंट किया। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने डॉटेड द्वारा, और बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्रॉस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। इनकी आकृति क्या होती है, रेखीय होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में केवल 3 बंद इलेक्ट्रॉन युग्म हो, मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो। तो देखिए, वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु से केवल 3 बंद इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े होते हैं इनके परमाणु केंद्रीय परमाणु से 120 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं, जिससे इनकी आकृति समत्रिकोणीय या समत्रिभुजी होती थी। यहाँ हमने एग्जाम्पल देखिए BeCl3 लिया है। तो BeCl3 यहाँ बोरान है, यहाँ बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, सभी को पता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होगा। इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्लोरीन का 287, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, क्लोरीन का हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया है और बोरान का हमने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर दिखाया, तो क्रॉस के मदद से होता है। देखिए यहाँ पे इस पर से इसकी ज्योमेट्री 120 डिग्री है, यहाँ पे हम इसकी जानते नहीं है।
हम यहाँ देखते हैं वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले चारों बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु से चारों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जुड़े हों। तो जिन अणुओं में 4 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं उनकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है तथा इनके बंधों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। फिर हमने यहाँ देखिए एग्जाम्पल मीथेन लिया CH4। तो मीथेन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन अपने के इलेक्ट्रॉन से कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन से संरचना को प्राप्त किया। फिर उसके बाद यहाँ CH4 में 109 डिग्री 28 डिग्री का कोण बनता है CH4 में इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। और इस प्रकार से इनकी ज्यामिति क्या होती है, समचतुष्फलकीय होती है और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं पाया जाता, सभी बॉन्ड पेयर हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए वे अणु जिनमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, मतलब जिसमें अबंधित मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते वो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी अबंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी जो आकृति होती है वो विषम हो जाती है। किसके कारण, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। ही देखते हैं यहाँ पे जिन अणुओं के केंद्रीय परमाणु में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं उनमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण बल के कारण उनकी आकृति क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल NH3। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, कि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन का 1 होता है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ स्ट्रक्चर अरेंज किया है। तो इसमें अच्छा कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, सहसंयोजी बंध का निर्माण करेगा। और इस तरह से इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होनी चाहिए, ना होकर के इसकी पिरामिड हो जाती है, पिरामिड की तरह। यहाँ देखिए NH3 के केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 4 बंध युग्म में 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है और 1 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इस अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा अधिक प्रतिकर्षण देने के कारण NH3 की आकृति जो होती है पिरामिडी हो जाती है तथा उनके बंधों के मध्य बनने वाले कोण का मान घटकर 106 डिग्री 51 मिनट हो जाता है, मतलब 107 डिग्री के लगभग हो जाता है। फिर यहाँ देखिए H2O में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। तो इस प्रकार से H2O में भी देखिए हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन से दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, उनकी वजह से इनकी ज्योमेट्री लीनियर न होकर के बंद हो जाएगी। तो H2O के केंद्रीय परमाणु से ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव देने के कारण H2O की आकृति जो है कोणीय होती है तथा बंधों के मध्य बनने वाले कोण का मान घटकर 104 डिग्री 31 मिनट में लगभग 105 डिग्री हो जाता है। अच्छा, यहीं तक, धन्यवाद।